गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, बी पार्ट फर्स्ट में अपन भौतिक भूगोल पढ़ रहे थे। उसमें अपना टॉपिक चल रहा था पिछला उष्मा बजट, या कह सकते हैं कि उसके बारे में जिस तरीके से आर्थिक कह सकते हैं कि घर के अंदर आय व्यय जो होता है, अपना कितना आय हो रहा है कितना व्यय हो रहा है, वो जो संतुलन बना रहता है उसे अपन क्या है बजट की संज्ञा देते हैं। उसी आधार पे अपन ने क्या पढ़ा, उष्मा का संतुलन या उष्मा बजट, उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। उसके बारे में कितने प्रतिशत उष्मा धरातल के ऊपर आती है, वापस लौटाई किस रूप में जाती है, सौरिक विकिरणों के रूप में वापस लौटाई जाती है। तो इस तरीके से क्या है, धरातल के ऊपर आपका संतुलन बना रहता है। इसके बारे में अपन ने उष्मा संतुलन के बारे में या उष्मा बजट के बारे में पिछले टॉपिक में अपन ने अध्ययन किया। आज अपना टॉपिक है वायुमंडलीय तापमान। वायुमंडलीय तापमान। वायुमंडल के अंदर जो ताप प्राप्त होता है या वायुमंडल के अंदर जो उष्मा प्राप्त होती है वो क्या है, आपकी वायुमंडल कहलाता है। यानी कि आपका वायुमंडल के अंदर सूर्य का जो ताप प्राप्त होता है वो क्या माना जाता है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो तापमान है वो किससे नापा जाता है। तो तापमान की अगर बात करते हैं तो अपन क्या है सेल्सियस या सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट से इसको नापते हैं। तापमान को सबसे पहले परिभाषा के रूप में देख लेते हैं कि वायुमंडलीय तापमान क्या है। वायुमंडल में सूर्य के द्वारा प्राप्त उष्मा को तापमान या ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। और ये ही क्या है, आपका वायुमंडलीय तापमान कहलाता है। यानी कि वायुमंडल के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावी कारक के रूप में जिससे अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है, तापमान प्राप्त होता है। जैसे सर्दियों की अगर बात करते हैं तो सूर्य की किरणें आपके कर्क रेखा के ऊपर क्या हो जाती हैं, तिरछी रहती हैं, जिसके कारण यहाँ पे क्या है सर्दी के कारण आपकी सर्दी में क्या हो जाता है, सूर्य है वो उत्तरायण से दक्षिणायन जाने लग जाता है, जिसके कारण सूर्य की किरणें हैं आपकी कर्क रेखा के ऊपर तिरछी पड़ती हैं, जिससे क्या है सूर्य का ताप है वो क्या है कम प्राप्त होता है। और जैसे ही सूर्य क्या है उत्तरायण आ जाता है, उत्तर दिशा की ओर चमकने लग जाता है, तो क्या है सूर्य का ताप है वो अधिक प्राप्त होता है। तो पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल को जो उष्मा प्राप्त होती है वो किस रूप के अंदर प्राप्त होती है, सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है। और जो उष्मा या वायुमंडल को जो गर्मी या ऊर्जा जो प्रदान की जाती है वो किसके द्वारा मिलती है, सूर्य के द्वारा ही वो प्राप्त होती है। तो वो ही क्या है आपका तापमान कहलाता है। तापमान को फ़ारेनहाइट व सेंटीग्रेड या किसके द्वारा नापा जाता है, सेल्सियस के द्वारा मापा
जाता है। किस किस के द्वारा? फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड और सेल्सियस के द्वारा क्या किया जाता है? मापा जाता है। अब अपन देखते हैं कि धरातल के ऊपर जो तापमान होता है वो समस्त तापमान है वो किन किन रूपों के अंदर मिलता है अपन को? मासिक दैनिक तापमान, मासिक तापमान और वार्षिक तापमान के रूप के अंदर क्या है? पृथ्वी के ऊपर अपन को तापमान है देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं तापमान। दैनिक तापमान, दैनिक तापमान, मासिक तापमान और तीसरा वार्षिक तापमान। इस रूप से क्या है? तापमान को 3 रूपों के अंदर पढ़ा जा सकता है। यानी कि तापमान की अगर बात करते हैं तो सूर्य के तापमान की अगर बात करें तो दिन के तापमान को अपन क्या कहते हैं? दैनिक तापमान, जो आपका क्या है? उच्चतम और न्यूनतम तापों के अंतर को क्या कहा जाता है? अंतर को तापांतर कहा जाता है, जिसके अंदर आपका क्या है? दिन का उच्चतम तापमान और आपका न्यूनतम तापमान के अंतर को क्या कहा जाता है? दैनिक तापांतर कहा जाता है। जिसमें क्या है? आपके दोपहर में आपका कब से कब शुरू होता है? अधिकतम तापमान है वो 2 से 4 बजे के बीच, और जो सुबह का जो तापमान होता है वो क्या है? आपका 5 बजे के करीब जो तापमान लिया जाता है। तो इस तरीके से क्या है? आपका न्यूनतम तापमान है वो नोट किया जाता है, जिसमें आपका 12 से ना होकर 4 से 5 बजे का तापमान लिया जाता है। यानी कि अगर बात करें दैनिक तापांतर की, तो आपका जो दिन का जो समय होता है, जिसके अंदर दिन के अंदर क्या होता है? उच्चतम तापमान, यानी कि 2 से 4 बजे के बीच का जो अंतर होता है, सुबह जो अंतर देखा जाता है 2 से 4 के बीच उच्चतम तापमान, उच्चतम तापमान, और सुबह की अगर बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, तो न्यूनतम तापमान है वो आपका क्या होता है? 12 बजे न होकर 4 से 5 बजे के आसपास लिया जाता है। न्यूनतम तापमान आपका 4 से 5 बजे के बीच में क्या है? न्यूनतम तापमान है वो लिया जाता है। तो इस तरीके से क्या है? तापमान की अगर बात करते हैं तो आपका दैनिक तापांतर है, जिसके अंदर क्या होता है? दिन के उच्चतम तापमान तथा न्यूनतम ताप के अंतर को क्या कहा जाता है? दैनिक तापांतर कहा जाता है। और उसी के साथ साथ अगर बात करें तो आपका महीने के उच्चतम और न्यूनतम ताप के अंतर को मासिक तापांतर, और उसी के साथ साथ आपका वर्ष के अधिकतम और न्यूनतम ताप के अंतर को वार्षिक तापांतर कहा जाता है। यानी कि वर्ष में कौन सा ऐसा दिन जो आपका क्या है? बहुत ज्यादा गर्म रहा था, और कौन सा ऐसा दिन पूरे वर्ष के अंदर जो बहुत ठंडा रहा था या तापमान है कम प्राप्त हुआ था, वो अपना क्या है? वार्षिक तापांतर कहलाता है। तो इस आधार पे क्या है? तापमान है वो 3 रूपों के अंदर प्रदर्शित किया गया है। तो अपन बात कर लेते हैं उच्चतम तथा न्यूनतम तापमानों के अंतर को उच्चतम व न्यूनतम तापमान के अंतर को तापमान के अंतर को तापांतर
तापांतर कहा जाता है। और इस तापांतर को किस रूप में देखा जाता है? दैनिक तापांतर। दैनिक जो मैंने अभी आपको 3 भागों के अंदर लिखवाया था उसके आगे लिख लेना आपका तापांतर, ठीक है। जिसमें अपन बात करते हैं दैनिक तापांतर में दिन के उच्चतम और न्यूनतम ताप के अंतर को दिन के उच्चतम व न्यूनतम ताप के अंतर को दैनिक तापांतर कहा जाता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? दैनिक तापांतर के रूप में। ऐसे ही क्या है आपका, किसके लिए? महीने के उच्चतम तथा न्यूनतम ताप के अंतर को मासिक तापांतर महीने के उच्चतम व ताप के अंतर को मासिक तापांतर कहा जाता है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं तो आपका क्या कहलाता है? वर्ष के अधिकतम तथा न्यूनतम ताप के वार्षिक तापांतर। वर्ष के अधिकतम व न्यूनतम ताप के अंतर को वार्षिक तापांतर कहा जाता है या कहलाता है। इस तरीके से आपका क्या है, तापमान की अगर बात करते हैं तो 3 रूपों में अपन तापांतर की बात की जाती है, जिसमें आपका दैनिक तापांतर में क्या होता है? दिन का उच्चतम तापमान और दिन का न्यूनतम तापमान जो होता है वो क्या है? दैनिक तापांतर कहलाता है। मासिक तापांतर की अगर बात करते हैं तो उच्चतम और न्यूनतम महीने का जो कह सकते हैं कि महीने के अंदर कौन से दिन के अंदर उच्चतम तापमान और सबसे कम जो तापमान रहा महीने का, उसका जो अंतर है वो क्या कहलाता है? मासिक तापांतर कहलाता है। और ऐसे ही वार्षिक तापांतर की अगर बात करते हैं तो वार्षिक तापांतर के अंदर आपका अधिकतम और न्यूनतम ताप के अंतर को क्या कहा जाता है? आपका वार्षिक तापांतर कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं कि पृथ्वी के ऊपर तापमान का वितरण। पृथ्वी के ऊपर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर अपन चर्चा करते हैं तो पृथ्वी के ऊपर जो धरातलीय कारकों के रूप के अंदर तापमान को जो प्रभावित करते हैं वो सबसे पहला है आपका अक्षांश, उसके बाद में भूमध्य रेखा से दूरी, सागर तल से ऊंचाई, सागर तट से दूरी, स्थल जल का स्वभाव,
ये सारे कारक हैं आपके किसको प्रभावित करते हैं, धरातल के ढाल प्रचलित पवनें, सागरीय धाराएं, ये सारे कारक हैं किसको प्रभावित करते हैं, आपके तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं, या तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में इन्हें क्या है समझना होता है। तो अगर बात करने से पहले अपन देखते हैं कि धरातल पर तापमान का वितरण है वो क्या है आपका अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जलवायु प्रदेश, वनस्पति, जीव जंतु, मानव आदि क्या है मूल रूप से क्या है देखने को मिलते हैं, और तापमान के आधार पे क्या है ये धरातल के ऊपर अलग अलग रूपों के अंदर देखे जाते हैं, जिससे क्या है आपका ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण के रूप में अपन अध्ययन करेंगे। तापमान के वितरण का अपन क्षैतिज और आपका ऊर्ध्वाधर वितरण के रूप में अपन पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये पढ़ने से पहले तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक बात कर लेते हैं पहले से। पहला अक्षांश, दूसरा समुद्र तल से दूरी, तीसरा प्रचलित पवनें, धरातल का स्वरूप, उसके बाद अगर चर्चा करते हैं भूमध्य रेखा से दूरी, छठा है आपका सागरीय धाराएं, और उसी के साथ साथ क्या है आपकी स्थल जल का वितरण, सातवां स्थल व जल का वितरण। ये क्या है आपके किसको प्रभावित करते हैं? ये सारे कारक तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। अब किस रूप में प्रभावित करेंगे ये? सबसे पहले अक्षांश के आधार पे कोई भी स्थान है वो क्या है आपके अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच के अंदर क्या है कोई भी स्थान की अगर अपन बात करते हैं तो वो उसमें क्या है आपकी अक्षांश और देशांतर रेखाओं को सबसे पहले पढ़ा जाता है। तो इस आधार पे आपकी अक्षांश रेखा है वो क्या है आपकी किसको प्रभावित करेगी? तापमान को प्रभावित करेगी। उसके बाद में समुद्र तल से दूरी, ये भी क्या है आपकी तापमान को प्रभावित करती है। तीसरी है प्रचलित पवनें, धरातल का स्वरूप, भूमध्य रेखा से दूरी, सागरीय धाराएं, जल और स्थल का वितरण। ये सारे कारक हैं किसको प्रभावित करते हैं? तापमान को प्रभावित करते हैं। अब अपन पढ़ते हैं सबसे पहले अक्षांश। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखो सबसे पहले अगर अक्षांश की बात करते हैं तो तापमान सूर्य ताप पर प्रभावित होता है।
भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं, आपकी लंबवत गिरती हैं, और लंबवत गिरने से दिन रात की समान अवधि के कारण क्या होता है, यहाँ पे सर्वाधिक तापमान है प्राप्त होता है, जिस कारण तापमान भी अधिक होता है। भूमध्य रेखा से अपन जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे क्या है, ध्रुवों की ओर जैसे बढ़ते हैं, तो अक्षांश के साथ दिन की अवधि है वो भी क्या है, धीरे धीरे उसके अंदर दिन की अवधि अधिक होने पर भी सूर्य की किरणों के अधिक तिरछेपन के कारण क्या होता है, सूर्य ताप है वो घटता चला जाता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो भूमध्य रेखा से ऊंचे अक्षांश की ओर औसत तापमान कम होता है, परंतु अधिकतम सूर्य ताप प्राप्त वाली भूमध्य रेखा पे अधिकतम तापमान न होने के कारण में जुलाई आपका 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर इसे तापीय विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले अक्षांश रेखा की। देखो, सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये जैसे आपका क्या है, ग्लोब है, ये आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये आपका क्या है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, नब्बे डिग्री दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। अब सबसे पहले अपन देखते हैं क्यों यहाँ पे कहा जाता है या सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के ऊपर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण भूमध्य रेखा के आसपास क्या होता है, आपका तापमान है वो क्या है, अधिक प्राप्त होता है। और जैसे जैसे अपन क्या है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या होता है, तापमान में कमी आती जाती है। और वो ही क्या है आपकी, जैसे मान लो ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 66.5 डिग्री आर्कटिक व्रत, ये क्या है आपका 23.5 डिग्री मकर रेखा, और ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के ऊपर क्या होती हैं, सीधी पड़ती हैं। यहाँ पे दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। और जैसे ही क्या है, अगर उत्तरी गोलार्ध के अंदर सूर्य की किरणें क्या होंगी, सीधी चमकेंगी, तो दिन है वो बड़े होंगे और रात है वो क्या होंगी, आपकी छोटी होंगी। और जैसे ही ये कंडीशन आपके उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य होता है तो उत्तरी ध्रुव के अंदर दिन और रात दोनों के अंदर क्या है, अंतर देखने को मिलता है। दिन के अंदर दिन है वो बड़े होते हैं और रात है वो छोटी होती है। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आपका शीत ऋतु चलती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य कर्क रेखा के ऊपर चमकता है। तो इस क्षेत्र में क्या होगा, रात तो क्या होंगी यहाँ पे बड़ी होंगी और दिन यहाँ पे क्या होंगे, छोटे होंगे। तो इस तरीके से अक्षांश है वो किस रूप के अंदर प्रभावित हो रही है, तापमान का प्रभाव किस रूप में पड़ रहा है अक्षांश के कारण। यानी कि जैसे जैसे सूर्य की किरणें आपकी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान में क्या होती है, कमी आती जाती है। किसके कारण, अक्षांशों के ऊपर। कि अपन पढ़ किससे रहे हैं, सबसे पहले आपका प्रभावित करने वाला कारक क्या है, अक्षांश। और ये क्या है, आपके अक्षांश रेखाएं जो पृथ्वी के ऊपर काल्पनिक रेखाओं के काल्पनिक रूप से खींची गई पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम रेखाएं जो क्या होती हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं
पृथ्वी के ऊपर क्या है, जाल के रूप के अंदर अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रूप में खींची हुई होती हैं, वास्तविक रूप में नहीं, काल्पनिक रूप में। तो क्या है, जैसे जैसे अक्षांशों की ओर क्या होता है आपका सूर्य का तिरछापन होता है, वैसे वैसे क्या है तापमान में कमी आती जाती है। और आपका उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों पे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे तापमान की बहुत कमी, या कह सकते हैं तापमान है वो न के बराबर देखने को मिलता है। यानी कि दिन की अवधि की अगर बात करें भूमध्य रेखा के ऊपर, तो सीधा चमकने के कारण, लंबवत चमकने के कारण आपका सूर्य ताप है वो क्या होता है, आपका अधिक प्राप्त होता है। और जैसे जैसे क्या है आपके भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं अक्षांशों के साथ, तो दिन की अवधि क्या हो जाती है आपकी अधिक होने पर सूर्य की किरणें क्या हो जाती हैं, तिरछी होने के कारण यहाँ पे क्या होता है आपका अक्षांश रेखाओं के साथ साथ क्या होता है, तापमान है वो भी क्या होने लग जाता है, आपका घटना शुरू हो जाता है। तो बात करते हैं अक्षांश रेखाओं से। तापमान सूर्य ताप से प्रभावित होता है। तापमान सूर्य ताप से प्रभावित होता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण दिन रात की अवधि समान होती है। दिन रात की अवधि क्या है आपकी समान होती है। और समान होने से क्या है, दिन रात की अवधि के कारण सर्वाधिक तापमान है प्राप्त होता है, या समान अवधि के कारण समान, दिन रात की अवधि समान होती है, या समान होने के कारण तापमान अधिक प्राप्त होता है। उसके बाद अगर आगे बात करते हैं तो जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की और बढ़ते हैं तो तापमान में कमी आती जाती है। और ये क्या है, अक्षांश इस रूप से तापमान को प्रभावित करती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दूसरा है आपका समुद्र से दूरी। दूसरा कारक है समुद्र से दूरी। देखो, समुद्र से दूरी होने से क्या है, आपकी तटवर्तीय भाग में क्या होता है, सम जलवायु तथा आंतरिक स्थल में विषम जलवायु है।
का विकास है वो देखने को मिलता है, जिससे दैनिक और वार्षिक तापांतर उच्च होते हैं। जैसे रूस के अंदर अगर देखा जाए तो बर्खोयानस जो क्षेत्र है वो और साइबेरिया में विश्व का सर्वाधिक तापांतर है देखने को मिलता है। तो ये किसके कारण होता है? आपका समुद्र से दूरी की वजह से देखने को मिलता है। या कह सकते हैं कि सागर के समीप वाले क्षेत्रों के अंदर क्या है, आपकी समकारी जलवायु है वो पाई जाती है। वह अपने आसपास के भाग का तापमान न तो अधिक होने देती है और ना ही क्या है, बहुत कम होने देती है। और इसी के कारण क्या है, सागरवर्ती भागों में तापांतर है वो कम पाया जाता है तथा उससे दूर जाने पे क्या है, तापमान है बढ़ता है। तो इस रूप के अंदर क्या है, आपकी सागर तल से दूरी, जैसे आपके क्या है, बात की उदाहरण के रूप में जैसे रूस के अंदर बर्खोयानस जो क्षेत्र है वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा तापमान है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, आपका समुद्र तल से क्या है, बहुत दूर है। और ऐसे ही अगर देखा जाए तो साइबेरिया का जो क्षेत्र है वहां पे क्या है, आपका विश्व का सबसे कम तापमान है देखने को मिलता है। तो इस रूप से क्या है, आपका तापांतर है वो पता चलता है। तो बात करते हैं अपन समुद्र तल से दूरी की, कि जैसे जैसे जिन क्षेत्रों के अंदर आपका समुद्री भाग होता है वहां पे क्या है, आपकी सम जलवायु पाई जाती है। और जैसे जैसे अपन स्थल भाग की ओर जाते जाते हैं तो तापमान क्या होता है, अधिक होता है, जिसकी वजह से क्या है, आपकी जो समकारी या कह सकते हैं कि समुद्री भाग का प्रभाव है वो भी क्या है, तापमान को प्रभावित करता है। कि समुद्री भाग जिन क्षेत्रों में होगा वहां पे क्या है, आपका तापमान है वो क्या है, बढ़ने नहीं देता है। सागरीय भाग होता है जो तापमान को नहीं बढ़ने देता है और समकारी प्रभाव है वहां पे देखने को मिलता है। और जो स्थल क्या है, आपके समुद्री भाग से दूर होते हैं वहां पे क्या है, आपका तापमान है अधिक पाया जाता है। तो इस तरीके से समुद्र से दूरी है वो भी क्या है, तापमान को प्रभावित करती है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।